अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल और मैं हूं अक्सा खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको आगाह करें कि साबिक चेयरमैन शेख गुलाम फारूक की अहलिया साबिक नाजिम शेख जहांजेब अहमद की वालदा की रस्म कुल अदा कर दी गई, जिसमें मरहुमा के एहसाल सवाब के लिए कुरान खानी की गई। रस्म कुल में मुस्लिम लीग टेक्सला के सदर फयाज खान तनोली, ब्रिगेडियर आमिर हुसैन, जस्टिस रिटायर्ड सैयद इंतखाब शाह, सदर बार मलिक ताहिर महमूद, सदर अंजुमन बहबूद मरीसा, मलिक रफाकत ऐवान, सरदार फरहत अदील खान, मलिक आबिद दाऊद, अब्दुल अजीज खान, मलिक बशीर हयात, मलिक सफीर, हाजी मोहम्मद आजम, सरदार हबीब अनवर, काजी तारिक, मलिक रमजान, मलिक निसार अहमद, मलिक अब्दुल रहमान, हाजी मलिक सईद, मलिक साकिब फिदा, सरदार निसार फरहत अब्बास शाह, इब्रार हुसैन, मलिक जब्बार, अहमद ताहिर, जाहिद आरफी, मलिक सादत ऐवान, मजहर अली, आमिर मसूद, हाजी जुल्फकार बलोच, हाजी मोहम्मद हनीफ, सैयद रजी अब्बास शाह, मलिक इफ्तिखार, शेख रजाक, शेख मोहम्मद यूसुफ ने शिरकत की। जी बिल्कुल नाज़रीन, मुफ्ती इरफान उल कादरी ने खिताब किया, जैन ज़हूर, साजिद मुगल, माजिद सुंबल ने हदिया अकीदत पेश किया। हाजी दाऊद ताबिर, शेख जहांजेब, शेख आबिद, शेख खालिद और शेख इमरान ने तमाम शुरका का बेहद शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, आपको बताएं कि फतेह जंग में हजरत बाबा साईं हजूर सरकार रहमतुल्लाह के उर्स की 3 रोजा तकरीबात आज से शुरू हो गई हैं। हाजी साजिद महमूद सैयद मंजर अब्बास तकरीब की निगरानी करेंगे। उर्स की तकरीबात 26 अगस्त तक जारी रहेंगी। मुल्क के मारूफ क्वाल फन का मुजाहरा करेंगे। कबड्डी और बैल दौड़ मुकाबलों का इनेकाद किया जाएगा। लकी ईरानी सर्कस समेत मुताबिक प्रोग्राम तरतीब दे दिए गए हैं। स्कूलों के मायूस कुन नताइज जिम्मेदार आखिर कौन? मर्दान में सरकारी स्कूलों में तालीमी मयार का अगर जायजा लिया जाए तो बहुत कम ऐसे तालीमी इदारे हैं जहां पर सालाना आने वाले रिजल्ट को किसी हद तक इत्मीनान बख्श करार दिया जा सकता है। नहम जमात के सालाना नताइज के ऐलान के बाद तालीमी इदारों की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही। सालाना नताइज में सरकारी स्कूलों के बच्चे सबसे पीछे रहे। नताइज ने सरकारी तालीमी इदारों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। एक दो पोजीशन के अलावा ज्यादातर तलबा नाकाम रहे। जी बिल्कुल नाज़रीन, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शहबाजगढ़ी में सिर्फ एक तालिब इल्म मौजूदाती तौर पर कामयाब हुआ। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गंजी तक भाई के 34 तालिबात में से कोई भी पास न हो सकी। वालिदैन ने मुतालबा किया कि तमाम असातिज़ा का एहतसाब किया जाए। जुडू समारोह में 2 तेज रफ्तार मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गई। हादसे में एक शख्स जान से चला गया। मरने वाले शख्स की शनाख्त रसूल बख्श के नाम से हो गई। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करके दूसरे मोटरसाइकिल सवार को गिरफ्तार कर लिया। फातमा केस में गिरफ्तार मुलजिम असद शाह की बीवी का नाम ECL में डाला जाए। SSP खैरपुर मीर रोहल खोसो ने IG सिंध को खत में सिफारिश कर दी। मुलजिम हिना शबा जमानत की मुद्दत पूरी होने के बाद कल सखर हाई कोर्ट में पेश होंगी। SSP खैरपुर का कहना है कि वाकये में मुलविस किसी मुलजिम से रियायत नहीं दी जाएगी। नोडेरो के नवाही गांव साद वीरू में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा भी बरामद कर लिया। SHO अतर चना ने नाकाबंदी करके मुलजिम को रोकने की कोशिश की तो मुलजिम ने अहलकारों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में हमलावर हुसैन शर जख्मी हालत में पकड़ा गया। दीगर फरार होने वाले मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापे मारना शुरू कर दिए। गड़ी खैरों में बेगारी कैनाल में 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी 5 देहात में दाखिल हो गया। शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत शगाफ पुर करने में मसरूफ अमल है। बर वक्त इतला के बावजूद महकमा इरिगेशन का अमला शगाफ के मुकाम पर न पहुंच सका। काश्तकारों का कहना था कि शगाफ को बंद करके ज्यादा नुकसान से बचाया जाए। मोतिहारी शहर और गिरदोनवा में बदअमनी और मनशियात फरोशी के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी का पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा, शदीद नारेबाजी की। SSP मोतिहारी को हटाने का मुतालबा किया। जी बिल्कुल, इसी पर रिपोर्ट करेंगे अली फैजान।
सिंध तरक्की पसंद पार्टी जिले मटियारी की जानिब से मटियारी शहर और गिरदनवा के इलाकों में शदीद बदअमनी, चोरियों, डाकू, लूटमार और मंशियात के खिलाफ एसटीपी के मरकजी रहनुमा जाम शौकत अबड़ो, मोहम्मद अली अबड़ो, जिले सदर अब्दुल फताह गाओटी और दूसरों की सरबराही में शाह मोहम्मद शाह पेट्रोल पंप से मुर्तजा चौक पलीजानी तक रैली निकाल कर धरना दिया, जिसमें एसटीपी कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। धरने के शुरका से खिताब करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि मटियारी, पलीजानी और गिरदनवा के इलाकों में बदअमनी उरूज पर पहुंच चुकी है। चोरियां, डकैतियां, मंशियात उरूज पर हैं। पुलिस की मौजूदगी में सरेआम मंशियात फरोख्त की जा रही है। लोग ना घरों में महफूज हैं, ना ही दुकानों पर महफूज हैं। एसएसपी मटियारी अमन अमान कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। इस तौर पर एसएसपी मटियारी को हटाया जाए, वरना दीगर सूरत हम एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कैमरामैन नाज़रीन, खबर शामिल करें उकाड़ा से, जहां यूनिवर्सिटी इंतजामिया की नाअहली से तालीम हासिल करने आई तालिबात खराब बस को धक्का लगाने पर मजबूर हो गई हैं। खराब बस को धक्का लगाने की फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में खराब बस को तालिबात से धक्का लगवाते देखा जा सकता है। अवामी हलकों के मुताबिक यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर डॉक्टर वाजिद की अदम दिलचस्पी से मामला खराब रहते हैं। शहरियों ने गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से नोटिस देने का कबोला शरीफ में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का इजलास, डॉक्टर अवैस बेटो बला मुकाबला आरिफ वाला के सदर बन गए। इजलास की सदारत डॉक्टर मोहम्मद मुदस्सर ने की। मुख्तलिफ इस्लाह के यंग डॉक्टर्स ने शिरकत की। पंजाब की कबीना समेत मुकामी डॉक्टर्स ने डॉक्टर अवैस को मुबारकबाद दी। इजलास में डॉक्टर अदील, डॉक्टर अहमद कमाल, डॉक्टर माविया, डॉक्टर फैसल और दीगर ओहदेदारान भी शामिल थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पीर महल में महकमा माल सरसब्ज और शादाब पाकिस्तान मुहिम को बर्बाद करने में लग गया। इकबाल पार्क रोड पर सरसब्ज और शादाब दरख्त काटने शुरू कर दिए गए। कोहिनूर न्यूज के पहुंचने पर मजदूरों ने सिर्फ एक दरख्त काट कर काम बंद कर दिया। हल्का पटवारी का कहना था कि दरख्त नायाब और इनको काटा नहीं जाना चाहिए। नायब तहसीलदार के हुक्म पर काट रहे थे। अफसरान की जानिब से दरख्त कटवाना बाइस तशवीश है। आला हुकाम फौरी नोटिस ले, शहरियों ने मुतालबा कर दिया। बहावलपुर समेत जिला भर के गंदम के काश्तकारों को गंदम की बेहतरीन पैदावार के साथ साथ इंसानी जिस्म में जिंक की कमी को पूरा करने वाली गंदम की इकसाम बारे आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार के शुरुका को जिंक से भरपूर गंदम की ज्यादा से ज्यादा काश्त और दीगर गंदम से अलग स्टोर करने पर भी आगाही फराहम की गई। प्रोजेक्ट मैनेजर अरसलान अख्तर ने खिताब करते हुए कहा कि इंसानी जिस्म में जिंक की कमी को पूरा करने के लिए मखसूस इकसाम की गंदम इस्तेमाल करके अदवायात से बाआसानी निजात हासिल की जा सकती है। सेमिनार से असिस्टेंट फूड कंट्रोलर लियाकत और माहिर ज़राअत डॉक्टर खालिद ने भी खिताब किया। नाज़रीन, आपको बताएं कि मुल्क के दूसरे शहरों की तरह हुजरा शाह मुकीम में बिजली के निर्खों में इजाफे के बाद शहरी बिलबिला उठे। एहतजाज के दौरान हुकूमत से 300 यूनिट्स तक बिजली मुफ्त फराहम करने का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं मलिक सरफराज अहमद की रिपोर्ट में। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह हुजरा शाह मुकीम के वसनीक भी बिजली के नरखों में इजाफे के बायस सरापा एहतजाज हैं। मेहनत कश और गुर्बत की चक्की में पिसे इलाका मकीनों का कहना है कि मोबाइल के अंदर हर चीज मौजूद है, फिर भी टीवी का टैक्स आता है और हुन नवा सुना भी रेडियो का टैक्स भी आया, जबकि रेडियो का जमाना गुजरन बड़ी देर हो गई है और 7 रुपए 50 पैसे का टैक्स मजीद ऐड कर दिता है इस हुकूमत ने। साडी आज जाना इल्तजा है उस हुकूमत नो तो टैक्स खत्म किए जान। महंगाई का दौर है ना भी अपनी घर की रोटी पूरी नहीं हुंदी, बच्चे भुखे मरदे ने, बाद वैसा होता भी दिहाड़ी नहीं लगती, बंदा परेशान होता है। अज की घर चलाइए बिल तारिए की करिए। एक पंखा एक बल्ब चलाना जिंदा 7 ਤੋਂ 8000 रुपया 9000 रुपया बिल आ जाता है। साडी हुकूमत नूं पुरजोर अपील है कि 300 यूनिट वाले नूं रिलीफ दिता जावे। कसम पुरसी की हालत में गुजर बसर करने वाले शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि बिल में मौजूद टीवी, रेडियो और फ्यूल एडजस्टमेंट समेत दीगर मुख्तलिफ टैक्सेस ख़त्म करके बिजली के कम अज़ कम 300 यूनिट्स मुफ्त फराहम किए जाएं
ताकि आम आवाम की हालत ज़ार में बेहतरी आ सके। कैमरामैन शफकत अली के साथ मलिक। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डायरेक्टर जनरल प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इमरान कुरैशी का कमिश्नर साहिवाल के हमरा अटारी के मकाम पर दरियाए सतलुज का दौरा। डीसी डॉक्टर ज़ीशान हनीफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन फ्लड रिलीफ कैंप से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। उनके हमरा आरपीओ महबूब रशीद, टीपीओ कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी अफसर चौधरी जफर इकबाल भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि फ्लड रिलीफ कैंप अटारी में 2000 से ज्यादा सैलाब मुतासरीन मर्दों, खवातीन और बच्चे मौजूद हैं, जिनको कैंप में खैमो बस्ती में ठहराया गया है। सैलाब मुतासरीन को इज्जत और वकार के साथ फ्लड रिलीफ कैंप में तमाम सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। डीजीपी डीएम से इमरान कुरैशी ने सैलाब मुतासरीन के लिए बेहतरीन इंतजाम करने पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ और उनकी पूरी टीम को शाबाश दी। डायरेक्टर जनरल पीडीएम में इमरान कुरैशी ने फ्लड रिलीफ कैंप में कायम खैमा बस्ती में मुकीम सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी की। डीपीओ शनियोर की हदायत पर पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। ई पॉलिसिंग ऐप के जरिए स्नैप चेकिंग की गई, 7 मुल्जिमान को पकड़ लिया गया। स्नैप चेकिंग के दौरान 600 से ज्यादा गाड़ियों की तलाशी भी ली गई। मुल्जिमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज थे। सूबाई वजीर सनत और तिजारत एसएम तनवीर का जलालपुर भटिया में व्हाइट पर्ल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का दौरा। साबिक चेयरमैन राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन मलिक मोहम्मद जहांगीर से मुलाकात की। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। सूबाई वजीर का कहना था कि वजीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की क़यादत में सूबा भर में सनतकारों और ताजरों के मसाइल के हल के लिए खसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब की निगरान हुकूमत ने सनतकारी के फरोग के लिए मौसर और जामे हिकमत अमली पर काम तेजी से शुरू किया। नौशहरा में अबाबिल स्क्वाड कमांड एंड कंट्रोल रूम का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह आईजीपी अख्तर हयात गंडापुर ने किया। आईजीपी अख्तर हयात गंडापुर की नौशहरा पुलिस लाइन आमद पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। आईजीपी का कहना था कि जिला भर में 75 से ज्यादा अबाबिल स्क्वाड्स के एहलकार जराइम को कंट्रोल करने के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरे जिले को कमांड एंड कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू बीएचयू पहुंच गए। अद्वियात की मिकदार और एक्सपायरी डेट चेक की। स्टाफ की हाजिरी का मुआयना किया। एसी का कहना था कि सफाई के निजाम को बेहतर बनाया जाए, मरीजों को बेहतरीन तिबी सहूलियात भी फराहम की जाए। जहानिया की तारीख में सबसे बड़ी मनशियात की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाते हुए एसएचओ महर रियाज एएसआई असगर जट को इनामात से नवाजा गया। आरपीओ मुल्तान सुहेल अहमद का कहना था कि इंस्पेक्टर रियाज सयाल और टीम की मनशियात फरोशों के कार्रवाइयां काबिल तहसीन हैं। ऐसे ईमानदार जाफिशानी से काम करने वाले अफसर महकमे के सर का ताज होते हैं। वाज़े रहे एसएचओ महर रियाज सयाल और एएसआई असगर जट मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके कब्जे से 2 मन 5 किलो मनशियात बरामद कर ली थी। खबर शामिल करें ठट्ठा से, जहां मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। पानी की किल्लत पर शहरी सड़कों पर निकल आए। उन्होंने कहा कि धरना देकर एहतजाज जारी रखेंगे। इंतजामिया के खिलाफ खूब नारेबाजी की। धरने के बाद ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। धरने की क़यादत आफ्ताब अहमद लाशारी ने की। मियां चन्नू में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, सरकारी स्कूल टीचर शदीद जख्मी हो गया। वाकया गांव 68RA के करीब पेश आया। जख्मी सुलेमान को निश्तर अस्पताल मुल्तान में मुंतकिल कर दिया गया है। थाना तलंबा पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले कि मियां चन्नू में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, सरकारी स्कूल टीचर शदीद जख्मी हो गया। वाकया गांव 68R के करीब पेश आया। जख्मी सुलेमान को नश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना तलंबा पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी।
नाज़रीन, आपको बताएं कि बिजली के निर्खों में इजाफा अवाम दुश्मनी है, फौरी वापस लिया जाए। हल्का PP 135 से जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार चौधरी जाहिद इमरान की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। पहले तो PDM गवर्नमेंट जो बनी थी उसने 1.5 साल के अंदर अवाम का बरकस निकाल दिया है, और अब जो नई निगरान सेटअप आया है उन्होंने उसके ऊपर एक और जल्दी के ऊपर तेल फेंका है कि पूरे 20 रुपये पेट्रोल जो है वो और महंगा कर दिया है, बिजली महंगी कर दी है। अब जो बिजली के बिल लोगों को आए हैं, लोग वो बिल जमा करवाने से कासर हैं। लोग अपने बिलों को जमा करवाने के लिए अपने घर का सौदा सामान बेचने पे तैयार हो रहे हैं ताकि किसी तरीके से वो बिजली के जो निज़ाम उसको बाहर रखा जाए। मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा जुल्म है कौम के साथ कि एक तरफ ये शराफिया है जिनकी तनख्वाहें भी लाखों में हैं, और उनको जो अरबों की बिजली फ्री चला रहे हैं, जो अरबों का पेट्रोल फ्री खर्च कर रहे हैं, इसके बावजूद कि वो साहिब इस्तिताअत हैं, उनके वसाइल इतने ज़्यादा हैं। और मैं समझता हूँ कि ये आज कौम को ये फैसला करना पड़ेगा कि आइंदा इलेक्शन के अंदर ऐसे लोगों को मुंतखब करें कि जो अपने ख्वाहिशात को कम करके अवाम को सहूलियत देने का सोचें। 75 सालों से हमने मुख्तलिफ नारे, कभी रोटी कपड़ा और मकान, कभी नया पाकिस्तान, कभी कपड़े बेच के मुल्क के जना गरीब अवाम को सहूलियत देने की बात की, लेकिन सब ने अवाम के कपड़े फाड़े हैं, अवाम का बरकस निकाला है, अवाम के साथ जुल्म की इंतहा कर दी है कि अब आम फर्द का जीना महाल हो चुका है। लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं, लोग नजायज काम करने पे मजबूर हैं, लोग अपने वसाइल को लोग चोरी और डाके डाल के अपने घर के मामला को चलाने पर मजबूर हो गए हैं, सिर्फ इस वजह से कि ये हुक्मरान अपनी अजाशियाँ छोड़ने को तैयार नहीं है, अपने जो इनके TAD है उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक ये, मैं हैरान हूँ कि गवर्नमेंट जो IMF है, इनकी जो सारी शराइत होती है वो सारी गरीब अवाम के ऊपर टैक्स लगाने के ऊपर होती है। उनको पता है कि जो कर्जे दे रहे हैं कि उनको पहले से पता है कि ये अगर हमने ये दिनों कर्जा दे रहे हैं उस पर अरबों रुपया तो सिर्फ इनकी शायद के ऊपर खर्च हो रहा है, ठीक नहीं। पिछले दिनों जो हमने नाजरीन, अब आपको आगाह करें कि बिहाड़ी में सैलाब ने तबाही मचा दी, बंद भी टूट गया। मुख्तलिफ मुकामात पर इंसान और जानवर सैलाबी रेले में फंस गए। कई घंटे गुजरने के बावजूद इमदादी टीमें ना पहुंच सकी। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मियां आमिर कुरैशी। नाजरीन, रिपोर्ट से भी आपको आगाह करेंगे। उस वक्त तक आपको एक बार फिर हम आगाह करते चलें कि बिहाड़ी में सैलाब ने बेतहाशा तबाही मचा दी है, बंद टूट गया है। मुख्तलिफ मुकामात पर इंसान और जानवर सैलाबी रेले में फंस गए। कई घंटे गुजरने के बावजूद इमदादी टीमें ना पहुंच सकी। जी बिल्कुल, इसी पर रिपोर्ट करेंगे मियां आमिर कुरैशी। खबर शामिल करें बूरेवाला से, जहां दरियाए सतलुज के सैलाबी रेले से तबाहकारियां जारी हैं। पानी की सतह में बदतदरीज इजाफा हुआ है, दर्जनों बस्तियां ज़ेर-आब आ गई। उन्होंने कहा कि काफी सारे जो है वो रेस्क्यू इमदादी कार्रवाइयां भी इस हवाले से जारी हैं। बिल्कुल नाजरीन, आपको बता रहे हैं कि बूरेवाला में दरियाए सतलुज के सैलाबी रेले से तबाहकारियां जारी हैं। पानी की सतह में बदतदरीज इजाफा, दर्जनों बस्तियां ज़ेर-आब आ गई। मोजा जोधिका, मोजा जमलीरा, मोजा साहूका, मोजा मुराद अली, मोजा भटिया समेत दर्जनों बस्तियों का जमीनी रास्ता मुनक़ते हो गया। रेस्क्यू की इमदादी कार्रवाइयां जारी है। दूसरी जानिब पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पाकपतन में फूड अथॉरिटी टीम का छापा, जाली खोया यूनिट पकड़ा गया। 120 लीटर दूध, 2 मन जाली खोया तल्फ कर दिया गया। प्रोडक्शन यूनिट को सील करके एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मालिकान के खिलाफ थाना कल्याणा में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। नाज़रीन, खबर शामिल करें कसूर से, जहां दरियाए सतलुज में भारतीय आबी जारहियत, जहां सैकड़ों घर और माल मवेशी पानी की नजर हो चुके हैं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप, फ्री दस्तरखान और माल मवेशी के लिए हजारों साइलेज के पैकेट तकसीम किए गए हैं। प्रोफेसर सैफुल्लाह कसूरी, सदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जिला कसूर, इंजीनियर मोहम्मद इमरान ने
کارکنان کے ہمراہ سیلابی پانی میں جا کر لوگوں کے گھروں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پنجاب آرٹس کونسل مری میں دی ایجوکیٹر کیمپس مری کی جانب سے 76واں جشن آزادی کے حوالے سے رنگا رنگ تقریب منعقد کی گئی، جس میں دی ایجوکیٹر کیمپس مری کے پرنسپل، ٹیچرز اور بچوں کے والدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ دی ایجوکیٹر کیمپس مری کے بچوں نے پاکستان زندہ باد کے حوالے سے ٹیبلو پیش کیا۔ ملی نغمے تقریری مقابلے بھی وہاں پر منعقد ہوئے، حاضرین کی دل جیت لیے۔ اس موقع پر پرنسپل دی ایجوکیٹر کیمپس مری کے بچوں نے کوہ نور نیوز سے بات چیت بھی کی۔ انہوں نے کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ In this function and we enjoy a lot in function. It's about Independence Day. We learn here freedom is very important for us. Freedom is a blessing. Thank you. میرا نام حسنین ہے، ہم دی ایجوکیٹر اسکول مری یہاں پہ آرٹ کونسل آئے ہیں فنکشن کے لیے۔ یہاں پہ جنہوں نے حصہ لیے تھے ان کے پیرنٹس بھی آئے ہیں، ہمیں بہت مزہ آیا۔ ہم نے یہاں پہ ٹیبلو کیا اور ہر سال یہاں پہ اس طرح کے چیزیں ہونی چاہیے۔ اور میرا تعلق ہے ایجوکیٹر سے۔ آج ہم لوگ مری آرٹس کونسل آئے ہوئے ہیں، ہمارے پیرنٹس بھی آئے ہوئے ہیں، ہم سب آئے ہوئے ہیں۔ بہت اچھا لگا ہے، بہت مزہ آیا ہے۔ اور میں یہ سب کو کہوں گی کہ بچے جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر ان چیزوں میں حصہ لیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی کی، اور سر سے باقیوں سے بھی میں یہ کہوں گی کہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ and I am from the Educators Mari and today آج ادھر پنجاب آرٹس کونسل مری میں ہمارا اسکول آیا ہوا ہے اینڈ بہت سے ہم بہت زیادہ ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا اینڈ میرے فرینڈس بھی آئے ہوئے ہیں، ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا۔ اور میں باقی بھی اسکولس کو یہی ایڈوائس دینا چاہوں گی کہ وہ بھی اپنے اسکول۔ ناظرین خبر شامل کریں صادقہ آباد سے، جہاں بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکس اوور ریڈنگ کے خلاف خواتین کا پارا ہائی ہو گیا۔ مظاہرین کا سیٹلائٹ ٹاؤن میں وابستہ دفاتر گھیراؤ، پتھراؤ، نعرے بازی کی گئی۔ احتجاجی کے باعث روڈ بلاک کر دیے گئے، گاڑیوں کے لمبی قطاریں لگ گئی۔ خواتین مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایک طرف مہنگائی سے پریشان ہے تو دوسری جانب بجلی کے بھاری بھرکم بل آ گئے ہیں۔ بجلی کے بلوں میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ بجلی کے بل دیں یا بچے پالیں، بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکس ختم کیا جائے اور اوور ریڈنگ کا خاتمہ کیا جائے۔ بل اینڈ گیٹس فاؤنڈیشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر مائیکل گیلوے کی ڈی سی پشاور آفس آمد، ڈپٹی کمشنر شاہ فہد نے پولیو کے خاتمے کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات پر بریفنگ دی۔ انہوں نے پشاور میں پولیو کوریج، انکاری والدین اور دیگر اقدامات پر تفصیل سے بتایا۔ مائیکل گیلوے نے پشاور میں پولیو کے خاتمے کے حوالے سے ضلع انتظامیہ کے اقدامات و کاوشوں کو سراہا اور خوب داد دی۔ ملاقات میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد عمران، ای او سی ٹیکنیکل فوکل پرسن ڈاکٹر امتیاز، ڈپٹی ڈائریکٹر پولیو آفیسر ڈاکٹر سیف، کمیونیکیشن آفیسر ڈاکٹر فیصل اور این سٹاف آفیسر ڈاکٹر کفایت بھی موجود تھے۔ خیرپور میں پیپلز پارٹی شہید بھٹو کی معصوم فاطمہ کیس میں لواحقین کو انصاف دلوانے کے لیے احتجاجی ریلی منعقد کی گئی۔ مظاہرین نے شہر کا مارچ بھی کیا۔ ڈی سی چوک پہنچ کر واقعے کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ ریلی کی قیادت نور محمد منچو، محمد سمیع سومرو، خالد نے بھی کی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ خیرپور میں معصوم بچی سے جنسی زیادتی سے پوری انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ وحشی صرف درندوں نے معصوم بچی کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنا کر پھر ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سندھ بھر سے لاقانونیت اور بدامنی سے عوام خیر محفوظ ہے۔ مظاہرین نے اعلیٰ حکام سے واقعے میں ملوث تمام ملزمان کو عبرتناک سزا دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ خدمت انسانیت کی جانب ایک اور اہم قدم، کراچی کے علاقے لانڈی نمبر 3 میں حنیفہ عالمگیر سردخانہ کا افتتاح کر دیا گیا۔ تقریب حنیفہ عالمگیر جامع مسجد ٹرسٹ میں سردخانے کے بانی الحاج محمد سعید خان صابری کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ تقریب سے چیئرمین المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی ڈاکٹر الحاج محمد حنیف طیب، چیئرمین لانڈی ٹاؤن عبد الجمیل خان، گوہر علی خٹک، سرفرید احمد، پیر نہال الدین شاذلی، مفتی خرم اقبال رحمانی نے شرکت کی۔ شرکاء نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الحاج محمد سعید خان صابری ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں۔ انہوں نے تعلیم کو عام کرنے کے لیے جامعہ
सलीम मदरसा, हनीफा रिजविया और आलमगीर स्कूल कायम किया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद आकिब। हनफिया आलमगीर सदखाने की अजीमुल आलिशान इफ्तिताई तकरीब हनफिया आलमगीर जामा मस्जिद ट्रस्ट लाने नंबर 3 सदखाने के बानी अलहाज मोहम्मद सईद खान साहब की सदारत में मुनक्किद हुई। तकरीब से डॉक्टर अलहाज मोहम्मद हनीफ तैयब चेयरमैन अल-मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी, अब्दुल जमील खान चेयरमैन लांड्री टाउन, भोर खटक चेयरमैन शाह फैसल टाउन, माहिर तालीम सर फरीद अहमद, पीर निहारुद्दीन शाजली, मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब ने खिताब करते हुए कहा कि अलहाज मोहम्मद सईद खान साबरी हम अजब शख्सियत के मालिक हैं। उन्होंने तालीम को आम करने के लिए जामिया सलीम मदरसा हनफिया रिजविया और आलमगीर स्कूल कायम किया है। इदारे में तकरीबन 750 तलबा और तालिबात बगैर फीस के ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। आज से साबरी ने लामडी कुरंगी मलिर गुलशन अतीब शाह फैसल कॉलोनी और दीगर इलाकों के अवाम की ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए सर्द खाने का आगाज़ कर दिया है। अभी ग्राउंड फ्लोर मुकम्मल तामीर हो चुका है, जबकि ये बिल्डिंग ग्राउंड प्लस 5 मंजिला बनाई जाएगी। मरकज़ अहले-सुन्नत हनफिया आलमगीर जामा मस्जिद ट्रस्ट का खिदमत इंसानी की तरफ बहुत बड़ा कदम है। हमें उम्मीद है कि जैसा कि सईद साबरी साहब ने कहा है कि दीनी और दुनियावी तालीम के फ़रोग़ के लिए ऐसा मनसूबा रखने में जिसकी तामीर के बाद 5000 तलबा तालिबात इल्म की रोशनी अपने आप को मुनव्वर कर सकेंगे। सईद साहब ने मेहमान करामी खाने में हिस्सा लेने वालों को शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जहाँ लोगों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, वहाँ तमाम ट्रस्टीज़ मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। आइंदा भी तालीमी और फलाही मैदान में अवाम उन्नास की खिदमत करते रहेंगे। मोहम्मद आकिफ, कोहिनूर न्यूज़, कराची। नाज़रीन, आपको बताएं कि हरिपुर हजारा भर में किसान खुशहाल प्रोग्राम के तहत जैतून की पेवनकारी है। काली गंदम की नई मुनाफा बख्श किस्म और दीगर ज़रूरी इजनास की पैदावार को बढ़ाने के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। कॉन्फ्रेंस इनायतुल्लाह खान, खालिद खान, जैतून माहिर साबिर मनान ने खसूसी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं राशिद महमूद की रिपोर्ट में। हजारा भर में किसान खुशहाल प्रोग्राम के तहत जैतून की पैवनकारी, काली गंदम की नई मुनाफा बख्श किस्म और दीगर ज़रूरी अजनास की जदीद इकसाम को मुतारफ कराने में MA1 फार्म इस वक्त कलीदी किरदार अदा कर रहा है। किसान अगर मुनाफा बख्श ज़रूरी अजनास की जदीद इकसाम के तखमीने की काज से मुतालिक MA1 से राब्ता करें तो कोई वजह नहीं कि हम अपने इलाके बल्कि मुल्की तरक्की में अहम किरदार अदा न कर सकें। इन ख्यालात का इज़हार मलक अनायतुल्लाह, खालिद खान जदून, खुर्शीद खान और जैतून की हजारा में पैवनकारी के रूह हाजी साबिर मनान ने हरिपुर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया है। जैसे उल्टी छतरी उल्टा प्याला, यानी जो परिंदा है ना इसके अंदर घूमे, हर शाख के ऊपर, हर टहनी के ऊपर, हर पत्ते के ऊपर रोशनी आए। आई बात की समझ? जब तक इसकी पुरूनिंग नहीं होगी तो ये फजल नहीं। इस पिछले साल जिस इलाके में मैंने अपने पौधे लगाए हुए हैं 5-6 मन मेरे जैतून टोमों पे होते हैं, तेल भी लगवाया। अल्लाह के फजल से 2 मशीनें एक एबटाबाद में आई, एक शनक्यारी में लगी। मशीनें तो लगा ली, आगे गवर्नमेंट ने पैसे भी दे दिए। वो कहते हैं अब प्रोग्रेस दो, इनके पास फ्रूट नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फ्रूट से दोनों मशीनों का तेल बिस्मिल्लाह हुआ। हाँ, मेरे फ्रूट से। उनका मजीद कहना है कि जैतून के दरख्त से एक तरफ तेल की पैदावार में हम खुद कफील हो सकते हैं तो दूसरी जानिब ये सदाबहार दरख्त हमारे माहौल को आलूदगी से बचा सकते हैं, यहाँ तक कि इसके पत्ते मुख्तलिफ बीमारियों के असरात को ज़ाइल करने में मददगार साबित हो सकते हैं। राशिद महमूद। महकमा ट्रांसपोर्ट का लाहौर लारी अड्डा में स्मोक के हवाले से सेमिनार सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी खालिद सिंधु ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा सनाउल्लाह हुंसरा, MMPI मोहम्मद इकबाल और ट्रांसपोर्टर्स की कसीर तादाद में शिरकत। सेक्रेटरी खालिद सिंधु ने खिताब करते हुए कहा कि बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों से निकलने वाला धुआं स्मोक का बायस बनता है। हमें चाहिए कि हम अपनी गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करवाएं ताकि माहौलियाती आलूदगी से बचा जा सके। ट्रांसपोर्ट में हैवी व्हीकल धुआं छोड़ती है, अगर गाड़ियों की फिटनेस होगी तो गाड़ियों में धुआं नहीं होगा, इससे स्मोक को कंट्रोल किया जा सकता है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आसिम राजा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लारी अड्डे में मौजूद हैं जहां पे एक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया फिटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से। हमारे साथ जो है सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी खालिद सिंधु साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आगाही मुहिम किस तरह ये शुरू कर रहे हैं, क्या क्या फ़ायदे हासिल होंगे और किस तरह ये जो है फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो ट्रांसपोर्टर्स को जारी करवाएंगे। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने अभी हमारा सेमिनार भी अटेंड किया, हमारी सबसे पहले कोशिश है कि ट्रांसपोर्टर हज़रात को इस चीज़ से मुतल्लक आगाह करें
کہ جو ٹرانسپورٹ سے نکلنے والی ایمیشنز ہیں، دھواں ہے، وہ کس طرح ماحول کو آلودہ کر سکتی ہے یا کر رہی ہے. اور اس حوالے سے ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک ایسا انٹریکٹیو سیشن کیا جائے جس میں ان کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ بھی اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کریں اور ہم بھی ان کو بتائیں اپنے لیکچرز کے ذریعے بھی اور اپنی سارے جو معلومات ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں کہ کس طرح گاڑیوں کا جو دھواں ہے وہ ہمارے لاہور کو آلودہ کر سکتا ہے یا کر رہا ہے. تو ان سب نے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اگلے کوئی اس سال جو ہے اسموگ جو ہے وہ اس کا خاتمہ کریں لاہور سے، کم از کم جو گاڑیوں کے دھوئیں کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو منیمائز کریں. اس کے لیے ظاہر ضروری ہے کہ سب لوگ جو ہیں ٹرانسپورٹر وہ اپنی وکس کے ذریعے سے اپنی فٹنس کروائیں گاڑیوں کی. ان کی جو ایک فٹنس سرٹیفکیٹ ویسے بھی مینڈیٹری ہوتا ہے روٹ پرمٹس وغیرہ کے لیے، تو سب کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ اس کے لیے ہم کو کوشش کریں کہ ایسا سسٹم ہو کہ 100% ہماری وکس ہو سکے. سب سے پہلے تو یہاں کا جو ماحول ہے ہمارا ٹرانسپورٹر پلس وہاں پہ کی ایڈمنسٹریشن، ان کے نمائندگان، ٹرانسپورٹ پاکستان کی فیڈریشن، ان کا جو اطلاعات کے جو ذمہ داران ہیں، میں اس چیز پہ بڑا خوش ہوں کہ جب بھی گورنمنٹ کو ان کی ضرورت پڑی ہے انہوں نے ہمیشہ تعاون کا اعلان کیا. آج بھی جب سیکٹری RTA گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کی طرف سے یہاں تشریف لے آئے اور سموگ کا ایشو تھا، ٹرانسپورٹ کے جتنے بھی یہاں پہ ان کو نمائندہ حضرات تھے انہوں نے کہا جی بالکل ہم ایگری ہیں گورنمنٹ کے ہر کام کرنے کے لیے، جو بھی ان کی ایک لا ہے اس کو اوبے کرنے کے لیے. ان کا ایک جائز مطالبہ ہے کہ جو فٹنس کرنے والی کمپنی ہے وہ ہم ایک موبائل یونٹ کروا دے، ڈور سٹیپ پہ آ جائے. اس میں بالکل ان کے اس جائز مطالبے کو بالکل یہ میں کہتا ہوں کہ بڑا جائز مطالبہ ہے. ایک گاڑی یہاں سے اگر جاتی ہے دور، خدا نخواستہ اس کا چھوٹا سا مائنر کوئی ایشو ہوتا ہے، وہ دوسرے دن پھر گاڑی وہاں جائے گی. ادھر پارٹس ملتا ہے، ورک شاپ ہے، ان کے جو قریبی ان کے پے رول پہ ان کے ٹیکنیکل سٹاف ہے وہ اس کو ٹھیک کر دے گا اور ہمارا جو ریشو ہے اس کی فٹنس کی وہ بہت اوپر جا سکتی ہے. جیسے کہ ہم لوگ ڈیلی جو ہے اپنی انفورسمنٹ ٹیم کے ساتھ چیکنگ کرتے ہیں روڈ پہ تقریباً جو ہے 40% 30 to 40% جو گاڑیاں ہیں جو کہ فٹنس سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ obtain نہیں کر پا رہی، جن کے پاس نہیں ہے اویلیبل، ہم لوگ کوشش کرتے ہیں ان گاڑیوں کو چلان کریں، انفورس کریں ان کو گاڑیوں کے تاکہ وہ اپنی جو فٹنس سرٹیفکیٹ ہے وہ جلد از جلد وک اسٹیشن سے جو لیں. اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ سے ایسی گاڑیاں جن کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ اویلیبل ہے یا دوسرے پروونس کی ہیں تو ان کو یہی انسٹرکشن دی جاتی ہے کہ اپنی جو گاڑیاں ہیں ان کی کسی بھی وہیکل انسپیکشن سرٹیفکیشن سروسز سے جا کے فٹنس سرٹیفکیٹ اویل کریں اور اپنے یقین دہانی کریں کہ آپ کا جو اسموک ہے وہ کمپلیٹلی پرفیکٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دا مینوفیکچر آف PSQC کے جو ایگزاسٹ اس کا اسموک اور اس کی جو ورکنگ ہے وہ پراپر ہونی چاہیے روڈ کے اوپر. جی بالکل یہی کہنا تھا MMPI اعجاز علی کا کہ جو فٹنس سرٹیفکیٹ ہے وہ حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور جو لاہور شہر میں 45% جو گاڑیاں ہیں ان کے پاس جو ہے فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں ہے اور یہ کہنا تھا ان کا کہ فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کروائیں تاکہ جو ہے ماحول. سگے بھائی کی جاسوسی سے انکار کیوں کیا؟ لاہور کے علاقے نواب ٹاؤن میں بااثر فیکٹری مالک کا ساتھیوں کے ہمراہ ملازم پر وحشیانہ تشدد، ویڈیو بھی بناتے رہے. فیکٹری ملازم بلاول سرور کی مدعیت میں تھانہ نواب ٹاؤن نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا. اسی بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. جی وسیم، بتائیے گا کیا معاملہ ہے اور ملازم پر کیوں تشدد کیا گیا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں یہ نواب ٹاؤن کا علاقہ ہے جہاں پر غریب مزدور پر فیکٹری مالکان تشدد بھی کرتے رہے. ایک نیا ٹرینڈ چل گیا ہے تشدد کے ساتھ ساتھ اس کی ویڈیو بنانا پھر اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا. جی وسیم آگاہ کیجیے. جی بالکل یہ نواب ٹاؤن کا علاقہ ہے جہاں پر غریب مزدور کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا. پھر اس کے بعد دیکھا جائے تو آج کل ایک نیا ٹرینڈ نکلا ہے، جب کسی کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بے عزت کیا جاتا ہے، اس کی عزت خراب کی جاتی ہے تو باقاعدہ موبائل فون پر ویڈیو بنائی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا جاتا ہے، گروپوں میں اپلوڈ کیا جاتا ہے، دوستوں کو بھجوائی جاتی ہے تاکہ اس کی عزت اچھی طرح سے خراب ہو، جو کہ ایک قانونی جرم ہے. اور اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ نواب ٹاؤن کے علاقہ میں آیا. 4 لوگ تھے جو فیکٹری مالک تھے اور ایک اپنے جو ملازم سے کہتے تھے کہ ہمیں ایک دوسرے کی خبریں دو ورنہ آپ کو ڈیوٹی سے نکال دیں گے. تو جب اس نے انکار کیا تو اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پھر اس کی ویڈیو بنائی گئی اور اس کو جو ہے وہ سگے بھائیوں کی جاسوسی سے انکار کرنے پر بااثر فیکٹری مالکان کا ملازم پر جو ہے وہ تشدد سامنے آیا تھا.
जो पुलिस ने मुकदमा जो है वो हफ्जे बिजा की दफात लगाते हुए 342 लगाई है, 149 और 148 भी ताजीराती पाकिस्तान की दफात जो थी उसको लगाया। फिर फैक्ट्री मालिक को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। जिस तरह से नदीम नसार की बात करें तो उसको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे बंद किया गया है। वसीम, ये बताइएगा कि किसी पर तशद्दुद करना तो जुर्म है ही, ये इस तरह से जुर्म करके वीडियो बनाने की आखिर सजा क्या दी जाती है कानून में? देखिए, ये जो है वो 342 जिसको हफ्जे बिजा में रखा जाता है उसकी ऐसी दफात लगाई जाती है। बाकायदा तौर पर मैंने जिस तरह से बताया एक नया ट्रेंड चल पड़ा है किसी की वीडियो बनाना। जो वीडियो बनाने का जुर्म है वो बाकायदा FIA में भी रखा गया है। सोशल मीडिया पर अगर किसी भी आप लैपटॉप पे या मोबाइल फोन पे कोई चीज अपलोड करते हो तो वो पुलिस की कस्टडी से निकल करके जो है वो FIA की कस्टडी में ये केस चला जाता है। तो ये लोगों में आजकल ट्रेंड बनाया हुआ, जिस तरह से गरीब मजदूर को आज तशद्दुद का निशाना बनाया गया फैक्ट्री के अंदर ही, फिर उसकी बाकायदा वीडियो बनाई गई, वीडियो दोस्तों को दिखाई गई ताकि इसकी बेइज्जती हो। तो उस पर जो है उसका कहना था कि मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तमाम इल्जाम लाए मुझे तशद्दुद का निशाना बनाते रहे और मेरी वीडियो भी बनाते रहे, जबकि उन्होंने असला के जोर पर मुझसे कागजात पर जो है वो दस्तखत और जो है वो अंगूठे भी लगवाए। जबकि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मुलजम नदीम नसार का अपने भाइयों के साथ जो है वो तनाजा चल रहा है। तो और जो है वो मुझे कहा जा रहा था कि मेरे भाइयों की जो है वो जासूसी करें। जिस तरह से एक फैक्ट्री के 4 मालिक हैं, 4 सगे भाई हैं, तो 3 भाइयों से अगर किसी का क्लैश चल रहा है तो चौथा भाई गन पॉइंट पे कहे कि इनकी जितनी भी जो है वो अंदरूनी बातें हैं चाहे वो घर की हो या ये तो जुर्म है ही। ये बताइएगा कि अगर आप ये जुर्म का ऐसा इस जुर्म के मुर्तकिब होते हैं, किसी की वीडियो बनाते हैं सोशल मीडिया पर, उसको वायरल करते हैं या उनके दोस्तों को भेजते हैं सिर्फ इस तरह से कि उसकी क्या कहते हैं बेइज्जती हो उसके दोस्तों में, तो ये बताइएगा कि इस तरह के केसेस को FIA साइबर क्राइम के हवाले से कैटर करती है या आम पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज होता है और कार्रवाई इस तरह से चलती है? देखें, जो तशद्दुद की बात है वो तो फौजदारी एक्ट है। फौजदारी एक्ट जो है वो लाहौर पुलिस के पास मौजूद है, पंजाब पुलिस के पास मौजूद है। तशद्दुद के हवाले से अगर सबसे पहले देखा जाए तो जो है वो पहली सीढ़ी का जो है वो पायदान है जिसको डंडा कहा जाता है, वो यही है कि जब किसी को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है फिर उसके बाद ही वीडियो बनाई जाती है। और ये वीडियो का इस्तेमाल जो है वो FIA में भी जाके किसी भी जगह किया सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया का जो इख्तियार है कार्रवाई करने का वो FIA के पास है। लाहौर पुलिस के पास भी मौजूद है। 342 जो है वो दफात 148 149 जो है वो लाहौर पुलिस के पास, पंजाब पुलिस के पास मौजूद है। पहले तशद्दुद का निशाना बनाना, फिर उसकी वीडियो बनाना, जब ये सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाती है तो फिर FIA की जो है वो ज्यूरिडिक्शन बन जाती है। वो कहीं भी जो है वो वीडियो अपलोड जो देखेंगे FIA या इसके अंदर एप्लीकेशन दी जाए FIA को, तो वो बाकायदा तौर पर उसको बतौर मुलजम यहाँ पे बुलाकर उसके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में ला सकते हैं। देख सकते हैं कि FIR भी दर्ज है और जो मुलजिम था उसको भी गिरफ्तार किया गया है। बाकायदा तौर पर 342 का ये मुकदमा दर्ज करके उसको हवालात में बंद किया गया है। सिर्फ इसकी बड़ी वजह यही थी कि ये कहते थे कि हमारे भाई की जो बातें हैं घर की और दिफातर की तमाम की जासूसी हमें दो, जिस पर नौजवान ने इनको मना किया, इनकार किया, तो आखिर उसका नतीजा ये निकला कि इसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बाकायदा FIR दर्ज कर ली गई है, तफ्तीश इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दी गई है और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इनका रिमांड भी हासिल कर रहा है। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि इसको जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा। आपका बेहद शुक्रिया वसीम, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। महकमा माहौलियात और एसी शालीमार की फिजाई आलूदगी का सबब बनने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयां डेंगी टीमों समेत फ्लैग मार्च भी किया और फिजाई आलूदगी का सबब बनने वाली फैक्ट्री की बेल्ट भी काट दिए गए। इसी पर रिपोर्ट करेंगे उस्मान मोगल। शहीदपुरा रोड पर और यहाँ पर फिजाई आलूदगी का सबब बनने वाली जितने भी यूनिट हैं यहाँ पर एक्शन किया जा रहा है। महकमा माहौलियात की टीमों के साथ एसी शालीमार भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये आगे संभालने करने क्या कर रहे हैं। अच्छा मैम बताइएगा, ये जो कार्बन का बेधड़क इस्तेमाल कर रहे हैं वो जो है लाई जा रहे हैं, आवाम परेशान है, एहतजाज भी कर रहे हैं, क्या करेंगे इस बारे में? यहाँ पे रेगुलरली एरिया के अंदर एक्शन होता रहता है। ये जो यूनिट है सील कर दिया गया है एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से और 6 लाख रुपये जुर्माना भी किया गया है और मल्टीपल भी काट दिया है। तो अब जब तक यहाँ पे मिशन कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल नहीं हो जाता तो ये यूनिट फंक्शन नहीं होता। अच्छा, ये जब इसको सील किया जाता है, जब माइनिंग किया जाता है, उसके बावजूद अभी आप लेकर जाएंगे ये नहीं देखिए इनकी जो है ना वो बेल्ट
काट दी गई हैं, तो अब जब तक इनका एमिशन कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल नहीं होता तो ये यूनिट दोबारा पकड़ी जी एसी शालीमार का भी यही कहना है कि इनको 6 लाख के करीब जुर्माना भी किया गया है। बिजली चोरी की रोकथाम और रिकवरी को मजीद बेहतर बनाया जाए। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज रॉय मोहम्मद असगर का शेखुपुरा और थर्ड सर्कल के इजलास से खिताब, कहा कि खराब मीटर्स की तब्दीली के साथ साथ नए कनेक्शंस को बर वक्त लगाया जाए। S&I की रिपोर्ट्स का जायजा लेकर इस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। तमाम SDOs को फील्ड में जाने और बिल बैजेस का ऑडिट करने की हिदायत की जाए। इजलास के दौरान डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज ने दफ्तरी औकात के बेहतर इस्तेमाल से मुतल्लिक गाइडलाइन भी फराहम की है। लाहौर में इंसदाद डेंगू मुहिम के लिए जिले इंतजामिया के मुख्तलिफ इलाकों में दौरे जारी हैं। DC लाहौर का निश्तर टाउन का अचानक दौरा डेंगू सूरत हाल और टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। DC लाहौर ने घर घर जाकर टीमों की आमद और कारकर्दगी बारे दरियाफ्त किया। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन साहिबजादा यूसुफ और CEO हेल्थ डॉक्टर फैसल ने ब्रीफिंग दी। DC लाहौर ने तमाम एडिशनल कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स को सरप्राइज फील्ड मॉनिटरिंग बढ़ाने का हुक्म जारी किया। खबर शामिल करें पतोकी से, जहां पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। थाना सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। मुनशियात फरोश गिरफ्तार, कब्जे से 11 किलो से ज्यादा चर्स और अफ्यून बरामद कर ली गई। कार्रवाई SHO हाफिज आतिफ नजीर ने टीम के हमरा की। गिरफ्तार मुलजिम फराज लंबे जागीर का रिहायशी पतोकी में बड़े पैमाने पर मुनशियात का मफरूज धंधा करता था। थाना सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का अमल भी शुरू कर दिया। DPO कसूर की बेहतरीन कारकर्दगी पर पुलिस टीम को शाबाश। कहा कि IG पंजाब की खसूसी हदायत पर जिला भर में मुनशियात फरोश के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुनशियात फरोश से किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।